नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। 4 दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ के आज दूसरे दिन खरना मनाया गया। आज छठ व्रतियों ने दिन भर निर्जला उपवास कर संध्या में छठ भगवान की पूजा अर्चना के बाद प्रसाद रूप में अन्न जल ग्रहण किया, जिसके बाद आम लोगों में प्रसाद रूपी मीठा खीर बांटा गया। माना जाता है कि खरना के दिन से इस व्रत के निर्जला उपवास की शुरुआत होती है, जो अगले 2 दिनों तक जारी रहती है। छठ व्रती अपने पूरे परिवार के लिए निर्जल उपवास कर उनकी मंगल की कामना करते हैं। और आस्था का पर्व है और इसलिए भी मनाते हैं कि इस परिवार की सुख शांति बनी रहे और सूर्य भगवान की उपासना इसमें की जाती है और उनकी बहन को छठ मैया है, उनकी भी उपासना संग में की जाती है। और उससे छठ पर्व के पूजा करने से ये फल होता है कि कुछ भी भूल हो जाने से इसका फल तुरंत हम लोग को मिल जाता है। धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क के पास दीपावली से पहले एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर से हुई लूट और गोलीबारी की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। गोली मारने और पैसा लूटने वाले को धनबाद पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। उसकी जानकारी धनबाद एसएसपी, सिटी एसपी, एएसपी और गोविंदपुर डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आपको बता दें कि बरवड्डा थाना अंतर्गत कर्मीडी के आगे आम्रपाली अस्पताल के पास मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर झरी महतो को गोली मारकर 8,02,000 रुपये, 4 एंड्रॉयड मोबाइल और 1 लैपटॉप लूट लिया था। जिसके बाद धनबाद पुलिस ने टीम गठित कर तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 25 वर्षीय रजाउल अंसा, 23 वर्षीय मोहम्मद सरफराज अंसारी और 38 वर्षीय दशरथ महतो शामिल हैं। पुलिस ने तीनों के पास से 28,000 नगद, एक 6.6 mm लोडेड देसी पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और 2 बाइक भी जब्त किए हैं। 1 तारीख को बरवड्डा थाने में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें अपराध कर्मियों द्वारा गोली भी चलाई गई थी और एक जो पीड़ित था उसे गोली लगी थी और उसे 8 लाख रुपए की लूट की थी। उस लूटकांड का खुलासा करते हुए हम लोगों ने 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की है। तीनों में से जो घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल थे, दोनों मोटरसाइकिल को हम लोगों ने रिकवर कर लिया है और इनके पास से एक हथियार, 2 जिंदा गोली और लूट के कुछ रुपए बरामद किए गए। बाकी इसमें अन्य भी कुछ और अपराध कर्मी शामिल थे, उन्हें भी चिन्हित कर लिया गया है। जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जो कांड में जो इस वक्त इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इसमें एक अपराध कर्मी दशरथ महतो है, वो पूर्व में भी दुर्गापुर में मुथूट फाइनेंस में जो डकैती हुई थी उसमें यह शामिल था और उसी के द्वारा ये सारा कॉन्स्पिरेसी जो है रचा गया था। इन लोगों जब बातचीत में एक और बात पता चला कि इन लोगों के द्वारा किसी बड़े घटना को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने बिहार से भी कुछ क्रिमिनल्स को बुलाया था कुछ दिनों पहले और ये लोग किसी दूसरे ज़िले में जाकर के एक बड़ी घटना को अंजाम देना चाह रहे थे, लेकिन उनका जब उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो जो यहाँ के लोकल क्रिमिनल्स थे उनके साथ मिलकर के उन्होंने इस लूट की घटना को अंजाम। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने मनईटांड में छठ महापर्व के अवसर पर छठ व्रतियों के बीच साड़ी का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने छठी मैया से लोगों के सुख शांति की कामना भी की। उन्होंने कहा कि आस्था के इस महापर्व पर सभी कोई अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। इसमें कोई सूर्य की उपासना कर अपना रोल निभा रहा है तो कोई उन छठ व्रतियों की सेवा कर। का हमारा कुम्हारपट्टी का लड़का लोग खास करके दीपू पंडित, दीवान, अरुण मंडल, नरेश पंडित, रामचंद्र पंडित, कुटुब सिन्हा, सब लड़का लोग काफ़ी उत्साहित लड़का लोग और बहुत व्यक्तियों के लिए काफ़ी सेवा भी कर रहा है। उन लोगों की इच्छा थी, उन लोग साड़ी भी लाया था कि हमारे हाथों साड़ी बंटवाया, तो वही गए थे वहाँ साड़ी बांटे और सभी छठ व्रतियों को, माता बहनों को मेरी शुभकामना। छठ माँ से आग्रह है कि सबके मनोकामना को, सभी भक्तजनों के जो भी व्रती हैं सबके मनोकामना को पूर्ण करें। और
लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर धनबाद के छठ तालाबों की साफ सफाई युद्ध स्तर पर चल रही है। आज युवा संघर्ष मोर्चा के लोगों ने मनैटा छठ तालाब में सफाई कार्य में लगे नगर निगम के सफाई कर्मियों के नाश्ते का प्रबंध किया। इस मौके पर मोर्चा के संयोजक दिलीप सिंह, मुकेश महतो, बड़े महतो, शिवम राज, संतोष लोहा समेत कई लोग मौजूद रहे। मनैटा छठ तालाब में साफ सफाई अभियान नगर निगम एवं स्थानीय पार्षद के द्वारा किया जा रहा है। ये हिंदू का बहुत बड़ा पर्व है जो कि काफ़ी स्वच्छता से इसे हम सभी मनाते हैं। और आज हम लोग मनैटा तालाब पे यहाँ पर मुकेश जी, बड़े जी और तमाम साथियों द्वारा आज हम लोग यहाँ पर सफाई अभियान, साथ में नगर निगम के कर्मचारी भी हैं और साथ ही वो जो नगर निगम के द्वारा साफ़ सफाई कर रहे हैं उन्हें आज हम लोग नाश्ता और पानी और सम्मानित करने का काम किए हैं। देश भर में छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज पर्व का दूसरा दिन है। आज के दिन खरना है। खरना की महाप्रसाद की सामग्री की खरीदारी के लिए आज बाज़ारों में भारी भीड़ भी दिखी। आस्था के इस पर्व को बेहद ही कठिन माना जाता है। कहा जाता है कि छठ के नियमों का पालन करने वालों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। छठ को लेकर धनबाद उपायुक्त संदीप कुमार और एसएसपी संजीव कुमार ने आज कतरास नदी किनारे छठ घाट का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन की टीम में एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी और नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार भी शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान छठ घाट पर साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और छठ व्रतियों के लिए समुचित व्यवस्था बहाल करने पर चर्चा की गई। वहीं छठ पूजा के दौरान कतरास के ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर भी स्थानीय प्रशासन को कई निर्देश दिए गए। देखिए, हम लोगों ने जितने भी छठ घाट हैं सबका निरीक्षण करके एक विशेष प्लान किया है, जो सिक्योरिटी प्लानिंग हमारा है और पूरी बंदोबस्ती हमारी रहेगी, चाहे वो छठ व्रतियों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से और जो उनका अन्य सुरक्षा के इंतजामात हैं वो पूरे किए जाएंगे। और उसके लिए हम लोगों ने अलग से छठ घाट के लिए अलग से प्लानिंग किया है और बंदोबस्ती हम लोग पूरी रखेंगे और पूरी तरह से सभी सुरक्षित हैं और आप लोग निर्भीक होकर के अपना छठ पर्व को मनाएं। ये छठ पर्व को लेके चूँकि अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर कतरास में होती है, तो घाट की साफ सफाई है, सुरक्षा के जो इंतजाम है, संभावित भीड़ जो श्रद्धालुओं की पीछे के वर्षों में रही है और चूँकि पिछले वर्ष कोरोना के कारण लोगों ने घर में छठ किया था, तो इस बार हम लोग आशा कर रहे हैं कि संख्या अच्छी खासी लोगों के यहाँ पर रहेगी। तो उस हिसाब से दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति, घाटों की साफ़ सफाई, जो एंट्री और एग्ज़िट के रास्ते हैं वहाँ पर व्यवस्था, ताकि किसी तरह की कोई भगदड़ की स्थिति नहीं हो। जो व्रती, जो श्रद्धालु यहाँ पर आएँ वो सुरक्षात्मक तरीके से सुविधा अनुसार अपना पूजा पाठ यहाँ पर कर सकें। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के नावाडीह स्थित एक बंद कारखाने का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए की संपत्ति चुरा ली। कारखाना के मालिक गुंजन सिंह ने पुलिस को दिए लिखित शिकायत में बताया कि नावाडीह स्थित उनके बंद पड़े रियल फूड प्रोडक्ट्स कारखाने से चोरों ने बिजली की कीमती उपकरण समेत 6 लाख की संपत्ति चोरी कर ली है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। इसे खोल के लिए ये चोर सर देर रात आया था चोर। हाँ? कब आया था चोर? चोर तो आया था आपका, वो तो हमको मालूम नहीं। जब हम 9:15 बजे आए तो जब उधर से घुसे ना, उधर से ही घुसते थे, तो फिर देखे तो उधर से अंदर से कुंडी बंद था। तो फिर हम खिड़की इधर घूम के गली होते हुए आए हुए हैं, तो वहाँ ताला, ती वाला दरवाजा का ताला टूटल था। फिर इधर से घुसे, फिर देखें तो देख ली इधर पैनल खुला हुआ सब। बागमारा के झिंझी पहाड़ी केशलपुर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भवन की मांग लंबे समय से चल रही थी, जिसे आज पूरा कर लिया गया। आज भवन निर्माण का विधिवत शिलान्यास बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति और सीओ के सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इसके निर्माण से आसपास के लाभुकों को काफ़ी फायदा होगा। का शिलान्यास था और माननीय विधायक महोदय का भी आगमन का था, क्योंकि सांसद महोदय के
अकस्मात आगमन के कारण ये उपस्थित नहीं हो सके, किंतु ये आज बड़े अच्छे शुभ दिन पर आंगनबाड़ी सेंटर का शिलान्यास एक शुभ संकेत को इशारा करता है। बिल्कुल एक लंबे समय से डिमांड था और हम लोगों ने जिला से भी, समाज कल्याण से भी बात किया है ना, और वहाँ से हम लोग अपने एक निजी कार्यक्रम में निरसा पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण और खेल पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि 16 नवंबर से मुख्यमंत्री आमंत्रण कप का आयोजन होने जा रहा है। ये पंचायत से लेकर जिला और राज्य स्तरीय खेल होगा। उन्होंने कहा है कि सरकार ने 40 हॉकी खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र देने का कार्य किया है। झारखंड सरकार का ये लक्ष्य है कि हर विधानसभा और हर जिले में विंडोज स्टेडियम बनाया जाएगा। पिछली रघुवर सरकार ने खेल के दिशा में कुछ भी कार्य नहीं किया था। वर्तमान सरकार खेल और पर्यटन पर काफ़ी गंभीर है। पोस्टिंग प्रक्रिया वो बीजेपी सरकार रहे चाहे जो भी सरकार है उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है। अब उनका काम है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। जितना आप अगर रिकॉर्ड आप लोग के पास होगा, आप लोग रिकॉर्ड उठाइए कि जितना रघुवर सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग किया, अभी 2 साल जेएमएम की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, उसमें बहुत कम हुआ। कितना विकास हुआ आपको लगता है कि पूरे राज्य में विकास कहीं है? विकास 2 सालों में विकास तो कोविड के चलते रुका हुआ था। अभी हम लोग विकास में लगे हुए हैं और बहुत जल्दी मार्च से पहले तक आपको बहुत सारी योजना। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने आज गोमो के जीतपुर और बिशनपुर घाट का दौरा किया, जहां उन्होंने सीढ़ीनुमा घाट का निर्माण करने की बात कही। उनके साथ में केंद्रीय महासचिव संतोष महतो, प्रखंड केंद्रीय सचिव प्रमोद चौरसिया, जिला परिषद हीरावन नायक समेत कई लोग मौजूद रहे। नाइन्टी 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।